नमस्कार एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और हम यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स के सिलेबस को पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। जो लेटेस्ट टॉपिक हमने अभी कवर किया था वो था कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी को हमने समाप्त कर दिया। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी होती क्या है। आज हमें डिफरेंशियबिलिटी को शुरू करना है। ये डिफरेंशियबिलिटी का पहला लेक्चर है और ये पहला लेक्चर है तो इसमें बहुत सारी बेसिक बातें होंगी और ये मान के चलेंगे कि आज का जो लेक्चर है वो आपके बहुत ही काम आने वाला है। यहीं से आपका बेस जो होगा वो मजबूत होगा। तो चलिए बिना किसी बात के हम लोग शुरू करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है, कोई फंक्शन कब डिफरेंशियबल होता है। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। तो देखिए ध्यान से, डिफरेंशियबिलिटी के मैंने डिफिनीशन को यहाँ पे लिखा है और डिफिनीशन क्या कहती है आइए उसको देख लिया जाए। डिफिनीशन ये कहती है कि अगर लेट आई डिनोट्स एन ओपन इंटरवल, अगर आई कोई क्या है, ओपन इंटरवल है, देन अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशियबल एट अ पॉइंट एक्स नॉट बिलोंग्स टू आई। तो जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशियबल होगा किस पॉइंट पे, एक्स नॉट। एक्स नॉट कहाँ का पॉइंट है बच्चे, ओपन इंटरवल का। किस तरह, सच दैट if limit x tends to x naught, f of x minus f of x naught अपॉन x माइनस एक्स नॉट जो होगा वो एग्जिस्ट हो। यानी अगर आप मेरे बच्चे ध्यान से देखेंगे, अगर आप लिमिट x टेंस टू x नॉट निकालें, ठीक, f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट करें अपॉन x माइनस एक्स नॉट करें, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, एग्जिस्ट का मतलब कि कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए, तो अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आती है तो फंक्शन जो होगा वो हमेशा डिफरेंशियबल होगा। किस पॉइंट पे डिफरेंशियबल होगा, एक्स नॉट पे। किस पॉइंट पे, एक्स नॉट पे। जहां पर एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट जो है वो किसी ओपन इंटरवल आई में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मानो मैंने कहा एक्स नॉट बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए कामा बी में, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स नॉट जो होगा वो ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। बात समझ में आई? हाँ सर, हमें बात समझ में आई। तो सिंपल सी बात है, आपको कोई फंक्शन अगर डिफरेंशियबल निकालना है किसी पॉइंट पे, तो आप क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जो पॉइंट दिया हो वो पॉइंट रखिए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट करिए अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट करिए और इसकी लिमिट निकाल लीजिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा। आगे बढ़ते हैं। जो ये लिमिट होती है, लिखा है यहाँ पे दिस लिमिट इज कॉल्ड डिफरेंशियबल कोफिशिएंट। जो ये लिमिट होता है इसे हम लोग डिफरेंशियबल कोफिशिएंट करते हैं। और किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई एफ डैश एक्स नॉट। इसको बहुत अच्छे से लिख देंगे, ठीक है। यानी जो इस लिमिट की वैल्यू आएगी उससे हम लोग किससे दिखाते हैं, एफ डैश एक्स नॉट से दिखाते हैं। इसीलिए हमने नीचे लिखा है कि एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट। बात समझ लिए होंगे जी सर। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मानो हमने कहा कि आप एफ एक्स को एट अ पॉइंट ए पे चेक करो कि ये डिफरेंशियबल है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे भैया, लिमिट एक्स टेंस टू ए करिए, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लिखिए और अपॉन कर लीजिए एक्स माइनस ए। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर ले गई, क्या कर गए बच्चे, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ठीक है, तो सिंपल सी बात है फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशियबल होगा किस पॉइंट बच्चे, एट अ पॉइंट ए पे। किस पॉइंट पे, एट अ पॉइंट ए पे। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द डिफरेंशियबिलिटी। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो हमें ये चेक करना होगा। क्या इतने से चेक करने से हमारा काम हो जाएगा, क्या हर जगह यही चेक करेंगे, नहीं। हम लोग डिफरेंशियबिलिटी कई तरीके से चेक करेंगे और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोग, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एमसीक्यू, क्योंकि हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चन और किसी फंक्शन के डिफरेंशियबल को कैसे चेक करेंगे उसको हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने डिस्क्रिप्टिव नॉलेज ले लिया तो उसी डिस्क्रिप्टिव से एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए हम लोग पहले थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्टिव को देखेंगे, उसके बाद कैसे एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं इस पर भी चर्चा होगी। तो आगे बढ़ते हैं जी सर। तो मैंने जो बताया वो ध्यान से आपने देखा। हमने कहा कि अगर एफ एक्स डिफरेंशियबल है तो किस पॉइंट पे बच्चे, एट एक्स नॉट पे। तो क्या होगा, अगर एक्स नॉट पे डिफरेंशियबल होगा तो लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट
अपॉन, अपॉन क्या बच्चे, अपॉन x माइनस एक्स नॉट, ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। यही बात मैंने बताई है। चलिए अब देखते हैं हम लोग रिमार्क वन। रिमार्क वन क्या कहता है, हमने लिखा वी राइट वी राइट x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, ये लिखा, जहां पर वेयर h जो है, वेयर h इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब कि h जो है पॉजिटिव इंटीजर, h जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है जो कि जीरो से थोड़ा सा ही बड़ा है, जीरो से थोड़ा सा ही बड़ा है, h जो है ग्रेटर देन जीरो है और जीरो से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, हमने लिखा वी राइट कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच। नाउ अगर मैं लिमिट ले लूँ, नाउ टेकिंग लिमिट, नाउ टेकिंग लिमिट x टेंस टू एक्स नॉट, ये मैंने लिमिट लेता हूँ। अगर मैं ये लिमिट लूंगा मेरे बच्चे, तो आप ध्यान से देखो, जैसे ही मैं x को x नॉट की तरफ लाऊंगा तो x वैल्यू x नॉट हो जाएगी, तो h कहाँ जाएगा, तो x नॉट से x नॉट कैंसिल हो जाएगा, h जाएगा जीरो की तरफ। तो जैसे ही x टेंस टू x नॉट होगा, ये इंप्लाई करेगा h टेंस टू जीरो, तो पूरा माहौल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो जो वैल्यू अब आएगी वो क्या आएगी, लिमिट आपने x टेंस टू एक्स नॉट लिया है तो h कहाँ जा रहा है, जीरो को, तो h कहाँ जाएगा बच्चे, h टेंस टू जीरो। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, एक्स से क्या रखा है आपने, एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, और फिर आपने एक्स जो है वो रखा है एक्स नॉट प्लस एच, और फिर होगा माइनस एक्स नॉट, और ये कैंसिल हो जाएगा जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, एक्स नॉट से एक्स नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा मेरे बच्चे, वो क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एच। ठीक है, ये, और ये होता क्या है, यही जो होता है ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। अभी आगे बताएंगे इसी को क्या करते हैं हम लोग, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या करते हैं मेरे बच्चे, राइट हैंड डेरिवेटिव। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। बस हमने किया किया क्या, सिंपल सा काम किया, x को एक्स नॉट प्लस एच लिया। ठीक है, और जो हमारी डिफिनीशन लिमिट थी उस लिमिट को हमने ले लिया। लिमिट कहाँ थी, लिमिट थी x टेंस टू एक्स नॉट, तो x अगर एक्स नॉट को जाएगा तो h कहाँ जाएगा बच्चे, h जो होगा वो जीरो की तरफ जाएगा। तो बस h जीरो की तरफ गया और बाकी सारी वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी, पुट किया तो हमारे पास ये ओवरऑल रिजल्ट निकल आया, और ये जो रिजल्ट होता है ये राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। अभी आगे मैं बताऊंगा। चलिए रिमार्क टू देखते हैं। रिमार्क टू में हम ले लिया विराइट, कुछ नहीं किया, हमने x बराबर ले लिया एक्स नॉट माइनस एच। यहाँ भी h जो है वो वेरी स्मॉल है, h ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ भी जो h है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो x माइनस एक्स नॉट, नाउ टेकिंग लिमिट, लिमिट ले लो h टेंस टू जीरो। तो अगर h टेंस टू जीरो होगा तो ये अगर h, सॉरी टेकिंग लिमिट x टेंस टू एक्स नॉट, x टेंस टू एक्स नॉट, तो x जैसे एक्स नॉट को जाएगा यहाँ भी देखो तो ये एक्स नॉट हो जाएगा। क्लियर है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल, h कहाँ जाएगा, जीरो को, तो ये भी इंप्लाई करेगा कि h कहाँ गया, जीरो की तरफ गया। तो जो हमारा ये रिजल्ट है, जो हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की डिफिनीशन है वो चेंज हो जाएगी। अब क्या होगा, अब होगा लिमिट h टेंस टू जीरो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होता है, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, और फिर होता है x माइनस एक्स नॉट, तो x की वैल्यू एक्स नॉट माइनस एच है और माइनस एक्स नॉट। क्लियर है, यहाँ भी आप देखिए ध्यान से, एक्स नॉट से एक्स नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा मेरे बच्चे, अगर ध्यान से देखा जाए तो होगा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन क्या होगा, अपॉन हो जाएगा माइनस एच। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यही क्या है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, थोड़ी देर में ये सारी बातें आपको पता चलेगी, यही हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है।
क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो मैंने आपको बताया कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे आया, ये बात हमने समझाया। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, अगर आपने राइट हैंड लिमिट पढ़ा होगा तो उसमें मतलब क्या होता है, लिमिट फ्रॉम राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव फ्रॉम राइट। राइट से डेरिवेटिव क्या कहेंगे हम लोग, राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को डेरिवेटिव फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से अगर हम आएंगे तो इसे क्या कहेंगे बच्चे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, अब हमें ये देखना है। चलिए इसको देखते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी मैंने आपको बताया, तो हम लोग निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू ए पे। तो इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं आर एफ डैश ए। किसे डिनोट करेंगे, आर एफ डैश ए। किस पॉइंट निकालें, ए पे। तो इसकी जो डिफिनेशन होगी होगी लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन कितना होगा, h। दिस इज द राइट हैंड डेरिवेटिव। ये हमारा जो है ये क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव है। इसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में आप बसा लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। इसको डिनोट करने के कुछ और तरीके हैं। कुछ लोग इसको दिखाते हैं एफ डैश सी प्लस। ठीक है, कुछ लोग इससे भी दिखाते हैं। ठीक है, एक होता है एफ डैश सी प्लस जीरो, ऐसे भी दिखाते हैं। तो ये डिनोट करने का अपना अपना तरीका है, लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है वो है आर एफ डैश ए। क्या है, आर एफ डैश ए। इसको दिमाग में बैठाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, ए पे। हम भी इसको हम निकालेंगे एट ए पे। तो इसको जो डिनोट करेंगे वो होगा एल एफ डैश ए बराबर क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये किसकी डिफिनीशन है बच्चे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब होता क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इस बात को हम लोग समझ लें। जैसे आपने राइट हैंड लिमिट पढ़ा, राइट हैंड लिमिट का मतलब मैं वहां पे समझाया था कि लिमिट फ्रॉम राइट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट फ्रॉम लेफ्ट। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब हुआ डेरिवेटिव फ्रॉम राइट, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं सर। अभी तक हम लोगों ने जो डिफरेंशियबिलिटी का एक डिफिनेशन पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था मेरे बच्चे, क्या पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल होगा तो लिमिट x टेंस टू x नॉट एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ x नॉट अपॉन x माइनस x नॉट जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। ये पढ़ा था। एक और डिफिनीशन है इसमें, अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है वो क्या है, वो ध्यान से देखिए। वो क्या है, वो ये है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है एट पॉइंट ए पे, अगर यहाँ पर नोट करके आप लिख लेंगे, ये आपका बहुत ही प्यारा सा नोट है। नोट क्या है, इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशियबल, अगर ये क्या है बच्चे, डिफरेंशियबल है, मैं डिफरेंशियबल को अब ऐसे ही लिखूंगा एट एक्स इजकल टू ए पे, तो जो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा आर डैश एफ ऑफ ए जो होगा, सॉरी आर आर एफ डैश ए जो होगा वो हमेशा बराबर होगा एल एफ डैश ए के। यानी अगर आपने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, दोनों क्या हो गए, अगर इक्वल हो गए, दोनों बराबर हो गए, तो आप ये कहेंगे एक फंक्शन क्या है, डिफरेंशियबल है एट ए पे। क्लियर है? यानी एक दूसरी बात पता चली, आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, दोनों अगर बराबर आते हैं तो फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशियबल होगा किस पॉइंट बच्चे, एट ए पे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही बेसिक बातें हैं जिसको मैं बता रहा हूँ, आगे मैं फिर आपसे बता रहा हूँ। कभी हम लोग डिस्क्रिप्टिव चल रहे हैं, बेसिक बातें कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करेंगे उसका बिल्कुल तरीका अलग होगा, वो कल ही आपको कल के लेक्चर में पता चल जाएगा, लेक्चर 2 में। चलिए आगे बढ़ते हैं जी सर। आगे देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबल कोफिशिएंट। ठीक है, किसी भी डिफरेंशियबल फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ लिया जाए क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। चलो हमने क्या किया, अगर आपको फिगर दिख रहा होगा तो हमने एक y बराबर एफ एक्स कर्व बनाया। आपको दिख रहा है जी सर, हाँ।
इस पे 2 पॉइंट लिया P और Q, क्लियर है, P और Q। जो P का एक्स एक्सिस का पॉइंट है वो A है और जो Q का एक्स एक्सिस का पॉइंट है वो A प्लस H है, जहाँ पर H क्या है, H जो है ग्रेटर देन 0 है और H जो है वो वेरी स्मॉल है। H क्या बच्चे, बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, H जो है वेरी स्मॉल है। ठीक, अब मैंने क्या किया, पॉइंट P से हमने टेंजेंट ड्रा किया। ठीक है, अगर मैं पॉइंट P से टेंजेंट ड्रा करूंगा तो जो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो कितने एंगल बना रही है, साई एंगल बना रही है। कितने एंगल, साई एंगल बना रही है। साथ ही साथ में हमने कॉर्ड पी क्यू से लाइन ड्रा किया और लाइन जैसे ही ड्रा किया तो एक्स एक्सिस पे कितना एंगल बना रहा है बच्चे, अल्फा एंगल बना रहा है। फिगर को समझ लेंगे जी सर, फिर समझेंगे। हमने एक कर्व लिया, कर्व पे 2 पॉइंट लिए P और Q। P के जो एक्स एक्सिस का पॉइंट A है और वाई एक्सिस का पॉइंट एफ ऑफ ए होगा, सिंपल सी बात है। Q का एक्स एक्सिस का पॉइंट A प्लस एच है और इस पे जो है वाई एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो एफ ऑफ ए प्लस एच होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच होगा। अब ध्यान से देखेंगे, अगर एच जो है वो क्या है, वेरी स्मॉल, ये बात मैंने आपको बताई। अब मैंने कहा कि जो टेंजेंट हमने ड्रा किया पॉइंट पी से वो एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है बच्चे, साई एंगल बना रही है। और हमने कॉर्ड पी क्यू से एक लाइन ड्रा किया, वो लाइन जो है हमारा एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। अगर आप देखें अल्फा एंगल बना रही है, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया, इस पी से, ठीक है, पी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है, किस लाइन पे, तो हमने इस लाइन पे ड्रा किया और माना ये पॉइंट जो है वो क्या है, एम है। क्या है, पॉइंट एम है। अगर ये अल्फा एंगल होगा तो सिंपल सी बात है, जो ये एंगल होगा ये भी कितना होगा बच्चे, अल्फा होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अल्फा होगा। तो मैं कहूँ अगर आप टेन अल्फा की वैल्यू बताओ, कितने की, टेन अल्फा की, तो टेन अल्फा बराबर क्या होगा, हमें पता है टेन अल्फा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो जो टेन अल्फा होगा, परपेंडिकुलर कितना है इसमें, तो आप देखिए परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के लिए, इन ट्रायंगल पी क्यू एम, किस ट्रायंगल के लिए, इन ट्रायंगल पी क्यू एम के लिए। ठीक, जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, क्यू एम होगा। तो परपेंडिकुलर होगा हमारा क्यू एम। बेस कितना होगा, तो आपको बेस दिख रहा है पी एम होगा, तो बेस कितना होगा बच्चे, पी एम होगा। तो बेस हमारा होगा कितना, पी एम। ठीक है, अब जरा क्यू एम की वैल्यू निकालो। क्यू एम बराबर क्या होगा, देखा जाए तो ये हमारा क्यू एम है। ठीक है, ये हमारा क्यू एम है। अगर फिगर में देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितना है, एफ ऑफ ए प्लस एच है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना है, एफ ऑफ ए है। हमें कौन सा लेंथ चाहिए, ये वाला लेंथ चाहिए। ठीक है, ये सी के बराबर होगा, ये वाला लेंथ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच से एफ ऑफ ए घटा देंगे, सिंपल सी बात है। तो हमने क्या किया, एफ ऑफ ए प्लस एच से क्या घटा दिया बच्चे, एफ ऑफ ए घटा दिया। कोई दिक्कत नहीं सर, पीएम निकाल लो। पीएम कितना होगा, तो पीएम हमारा जो पॉइंट है ये पॉइंट है। ठीक है, यानी ये वाला पॉइंट है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो ए प्लस एच है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है बच्चे, ए है। तो अगर हमें पीएम चाहिए तो ए प्लस एच से क्या घटाना होगा, हमको ए घटाना होगा। तो पीएम क्या होगा, ए प्लस एच माइनस ए, और यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कितना, एच। ये कितना बचा, एच बचा। तो जो टेन अल्फा की वैल्यू आई वो ओवरऑल कितनी आई, क्यू एम अपॉन पी एम है। तो जो टेन अल्फा आएगा, अगर मैं टेन अल्फा की बात करूं तो कितना आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और अपान कितना हो जाएगा बच्चे, अपान हो जाएगा एच। यहाँ तक मुझे लगता है आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, हमने लिया टेकिंग लिमिट, लिमिट ले लिया, टेकिंग लिमिट h टेंस टू जीरो। हमने लिया h को कहाँ पे, जीरो। अगर मैं h को जीरो लूँ, ध्यान से देखिए, टेकिंग लिमिट h टेंस टू जीरो, अगर h जो है वो जीरो की तरफ जाएगा तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ आएगा, ये ए पर आएगा। क्लियर है, हाँ सर ए पर आएगा। बता भैया, कोई दिक्कत नहीं सर। और साथ ही साथ में क्या होगा, जो ये अल्फा है, ठीक है, अल्फा जो है वो कहाँ चला जाएगा, साई की तरफ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो h अगर आप जैसे ही जीरो करोगे, h टेकिंग लिमिट h टेंस टू जीरो,
तो एच अगर आप जीरो की तरफ ले चलोगे तो क्या होगा, ये जो लाइन है वो कहाँ आएगी, वो ए पे आ जाएगी, क्योंकि एच तो जीरो हो गया। अब वो कहाँ पे आ जाएगी बच्चे, ए पे आएगी। और जैसे ही ए पे आएगी तो ये जो हमारा एंगल, कार्ड का एंगल बन रहा था, वो भी यहाँ आकर मिलेगा। और जैसे मिलेगा तो वो कौन सा एंगल होगा, वो साई वाला एंगल बन जाएगा। यानी अल्फा कहाँ टेंड करेगा, साई को करेगा। तो अगर आप एच टेंस टू जीरो करोगे, एच टेंस टू जीरो, तो देन होगा क्या, तो होगा लिमिट अल्फा जो है वो कहाँ टेंड करेगी बच्चे, साई की तरफ, होगा टेन अल्फा। और बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा एच के। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, क्लियर है। अब बात को समझना है, ठीक है। अब जैसे ही आपने एच को टेंड कराया जीरो की तरफ, तो जो कार्ड पीक्यू था, कार्ड पीक्यू पीक्यू थी, वो क्या बन गई, वो टेंजेंट बन गई। किस पॉइंट पर, एट पी पे। ध्यान से देखिए, अगर ये कार्ड पीक्यू से बन रहा था तो क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। किस पॉइंट बच्चे, पी पर। इतनी बात कोई दिक्कत नहीं सर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, ये हो जाएगा टेन साई, क्योंकि अल्फा कहाँ जा रहा है, साई की तरफ। टेन साई बराबर ये क्या है, ये है एफ डैश ए, ठीक है। एफ डैश ए दैट इज, ये हमारा क्या है, स्लोप है। क्या है, स्लोप, क्लियर है। तो यानी मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिबल होगा, ठीक है, अगर कोई फंक्शन क्या है बच्चे, डिफरेंशिबल है, तो ये एक बात ये क्लियर है कि जो हमारा कॉर्ड है वो क्या बन जा रहा है भैया, टेंजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टेंजेंट, ठीक है। और जो ये टेंजेंट के ग्रेडियंट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, तो वो डिफरेंशिबल कोफिशिएंट के बराबर होगी, एफ डैश ए के बराबर होगी, ठीक है। ये बात आपको, इतनी बात आप समझ लिए होंगे, ठीक है। तो जो ये डिफरेंशिबल कोफिशिएंट आता है वो कुछ और नहीं, वो क्या है, ग्रेडियंट है आपका। क्या है, ग्रेडियंट है। इतनी बात हो, आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कुछ बातें क्लियर पता चली। पहली बात ये पता चली, अगर कोई फंक्शन, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिबल, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिबल होगा ना, सन इज डिफरेंशिबल, मान लेता हूँ मैं ओपन इंटरवल ए बी में, अगर कोई फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिबल है, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट ऑफ ए बी, एट एनी पॉइंट ऑफ ए बी ना, कर्व है, कर्व हैज यूनिक टेंजेंट, जो कर्व के पास जो टेंजेंट होगा वो हमेशा यूनिक होगा, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। बात समझ में, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिबल है ओपन इंटरवल ए बी पे, तो ए बी के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे कर्व के पास जो टेंजेंट होना चाहिए वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। कर्व के पास जो टेंजेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। क्यों, क्योंकि कार्ड भी क्या बन जा रहा है भाई साहब, टेंजेंट बन जाएगा। ये बात आपको पता चली, क्लियर है, हाँ सर। दूसरी बात ये पता चली, अगर फंक्शन डिफरेंशिबल नहीं है तो ए बी के किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे डिफरेंशिबल नहीं है वहां पे मोर देन वन टेंजेंट होंगे, मोर देन वन टेंजेंट होगा, क्लियर है। ये भी बात आपको अब समझ में आ गई होगी। यानी कोई अगर फंक्शन है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन है वो डिफरेंशिबल नहीं है किसी पॉइंट पर, तो हाँ ये बात तो क्लियर एकदम हो जाएगी, एकदम हो जाएगी कि उस पॉइंट पे भाई साहब जो टेंजेंट बन रहा होगा वो यूनिक नहीं बन रहा होगा, वो एक से ज़्यादा बन रहा होगा, क्लियर है। जी सर, चलिए एक एग्जांपल लेकर मैं आपको चीज़ों को समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, किधर बताओ, चलिए यही बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। मानो मैंने एक एग्जांपल लिया, एफ एक्स इजक्वल टू मॉड एक्स, और आपको इसकी डिफरेंशिबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इजक्वल टू जीरो पे। तो सबसे पहले इस फंक्शन को डिफाइन कर लीजिए आप। तो एफ एक्स की दो वैल्यू होगी, जैसा आपको पता है, एक होगी एक्स, एक होगी माइनस एक्स। एक्स कब होगा, जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और जब लेस देन जीरो होगा तो माइनस एक्स होगा। अब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए, क्योंकि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिबल होगा तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा एल एफ डैश जीरो, वो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, होता है एफ ऑफ ए माइनस एच। तो एफ ऑफ ए माइनस एच का मतलब, ए का मतलब जीरो है, तो जीरो माइनस एच दैट इज एफ ऑफ माइनस एच, माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन कितना होगा बच्चे, माइनस एच होगा, क्लियर है।
यहाँ होगा लिमिट h टेंस टू 0। आप निकाल लो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट के लिए लेफ्ट वाला फंक्शन माइनस एक्स है, जैसे ही माइनस रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो बचेगा h और फिर बचेगा माइनस h, ये वैल्यू आएगी -1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव जरा निकाल लो, तो जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो होगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। और यहाँ पे होगा f ऑफ ए प्लस एच, 0 a प्लस एच होता है, a की जगह 0 है तो होगा f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 और अपान होगा कितना बच्चे h, ठीक है। f ऑफ h वैल्यू लेंगे, राइट हैंड निकाल रहे हैं तो बड़ी वाली, तो x से बड़ी कौन है, x है, तो केवल x ही आएगा, तो होगा लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा h अपॉन h और ये आएगा कितना 1। अगर आपको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है l f डैश 0 जो है वो बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड के बराबर नहीं है, यानी कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स जो है वो एट एक्स इजकल टू 0 पर डिफरेंशिबल नहीं होगा, एट एक्स इजकल टू 0 पर डिफरेंशिबल नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है, यानी अगर वो डिफरेंशिबल नहीं है इसका मतलब वहाँ पर यूनिक टेंजेंट, उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट ड्रा नहीं हो रहा होगा। कैसे, देख लो ध्यान से, मैं हटाऊँ इसको, हाँ सर ये बात आप समझ गए। अब अगर आप मॉड एक्स का ग्राफ थोड़ा भी जानते होंगे, ठीक है, अगर आप देखें मॉड एक्स का ग्राफ, तो मैं अगर मॉड एक्स का ग्राफ बनाऊं तो मॉड एक्स का ग्राफ जो है, सॉरी, अगर आप मॉड एक्स का ग्राफ बनाएं तो देखिए ध्यान से, मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, अरे यार ठीक, मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये जो पॉइंट है वो क्या है, x बराबर 0 पे। अब ध्यान से देखो, ये जो हमारा पॉइंट है ये बीच वाला, वो क्या है, x बराबर 0 है, और इस पॉइंट पर आप ध्यान से देखो तो क्या यूनिक टेंजेंट ही ड्रा होगा, नहीं सर, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं, इस पॉइंट पर एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रा हो सकता है, क्लियर है। तो जब इस पॉइंट पर एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रा हो सकता है, वो आपको साफ साफ दिख रहा है, तो सिंपल सी बात है कि ये फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिबल नहीं होगा। तो कभी कभी हम लोग अगर कहीं भी शार्प कार्नर बने, अगर कहीं भी शार्प कार्नर बनता है तो हम लोग जब ग्राफ से डिफरेंशिबिलिटी को सॉल्व करते हैं तो वहीं पता चल जाता है कि जिस पॉइंट पर अगर शार्प कार्नर बन रहा है उस पॉइंट पे कभी भी फंक्शन डिफरेंशिबल नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है, वो कभी भी डिफरेंशिबल नहीं होगा। ये सब चीज़ें आगे बताई जाएगी, मैंने बस केवल आपको एक एग्जाम्पल के लिए ये जो है क्वेश्चन रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, इतनी बात हम लोगों ने समझा। अब चलिए कुछ पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर एफ एक्स जो है ओपन इंटरवल में डिफरेंशिबल है इन ओपन इंटरवल ए बी में, तो इसका मतलब होता है कि अगर वो ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिबल है तो तभी होगा जब एफ डैश सी जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, एग्जिस्ट, जहाँ पर सारे के सारे सी जो होंगे कैसे होंगे, ए और बी के बीच में होंगे, ठीक है। यानी अगर कोई फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिबल है तो ओपन इंटरवल के जितने भी पॉइंट होंगे बीच के, उन सारे पॉइंट पे फंक्शन का एफ डैश सी यानी कि डिफरेंशिबल जो हमारा लिमिट होता है वो क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। एफ डैश सी एग्जिस्ट करना चाहिए, एफ डैश सी या एफ डैश एक्स नॉट जो भी ले लीजिए वो क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, क्लियर है। दूसरा, अगर क्लोज इंटरवल में कोई फंक्शन डिफरेंशिबल है तो सबसे पहले क्लोज इंटरवल में अगर ए बी में डिफरेंशिबल है तो उसको ओपन इंटरवल में डिफरेंशिबल होना पड़ेगा। पहली बात तो कि इफ एफ डैश सी एग्जिस्ट फॉर एवरी सी बिलोंग्स टू ए बी, सारे के सारे सी के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश सी एग्जिस्ट करना चाहिए, पहली बात है, क्लियर। दूसरी बात, अगर हम ए को देखें ध्यान से तो ए के किस साइड पॉइंट है, तो ए के राइट साइड ही पॉइंट है, ठीक है भाई, ए के लेफ्ट हैंड साइड तो पॉइंट है नहीं, राइट हैंड साइड है। या और क्या होना चाहिए, दूसरी बात कि राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए पे एग्जिस्ट करना चाहिए, तो यहाँ लिखा होगा राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए जो हो क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरी बात, बी के लेफ्ट हैंड में ही पॉइंट है, क्योंकि बी के राइट साइड कोई पॉइंट है ही नहीं, बी के लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट है, तो बी पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होना चाहिए वो क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट लिखा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ ऑफ बी जो होना चाहिए वो एग्जिस्ट करना चाहिए। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार ये चीज़ें पूछी गई है, तो इसको एक बार आप देख लेंगे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे हमारा क्वेश्चन कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स जो है
उसको चेक करना है एक्स एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिबल है कि नहीं है। किस पॉइंट पर? एट एक्स इक्वल टू 0 पे। चलो भैया चेक करते हैं। तो हमें पता है कि अगर कोई एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पर डिफरेंशिबल होगा तो क्या होता है? तो लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट जो होना चाहिए वो एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चे? एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक्स नॉट बराबर कितना है बच्चे? 0 है। तो ले लो, तो यहाँ होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कितना बच्चे? एक्स स्क्वायर साइन 1/x। क्लियर है, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट यानी एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू कितनी दी है? 0, तो ये होगा 0। एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस 0, तो एक्स माइनस 0 मतलब एक्स। क्लियर है, यहाँ से x क्या हो जाएगा बच्चे? जो x से x है वो सिंपल सा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओवरऑल का लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, और बचेगा x साइन 1/x। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इसकी वैल्यू आपको पता है, कई बार पढ़ाई गई है, 0 आती है। और जैसे ही 0 आई तो सिंपल सी बात है ये एग्जिस्ट कर गया। इसकी लिमिट क्या हो गई बच्चे? एग्जिस्ट कर गई। और जैसे लिमिट एग्जिस्ट गई यानी कि जो एक्स स्क्वायर साइन 1/x है ये फंक्शन क्या है? ये डिफरेंशिबल है। किस पॉइंट पर? एट एक्स इक्वल टू 0 पे। क्लियर है। दूसरा तरीका, ये तो पहले हमने लगा लिया पहले तरीके से, इसमें केवल लिमिट सॉल्व करना है आपको, जो कि पढ़ाया जा चुका है। दूसरा तरीका, आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, दोनों की वैल्यू अगर सेम आती है तो काम हमारा हो जाएगा। लेकिन सिंपल तरीका हमारे पास ये है, इसको सॉल्व करिए, हमारे पास क्या हुआ? आंसर आ गया। आगे बढ़े। हाँ सर, अगला है कह रहा है एक्स का पावर 1 प्लस पी साइन 1/x। इसको चेक करना है। फिर वही बात, अगर लिमिट जो है, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिबल है एट 0 पे तो क्या होगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। ये क्या करना चाहिए बच्चे? एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट करना चाहिए, चेक कर लो कब कर रहा है। तो होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स होगा एक्स के पावर 1 प्लस पी साइन 1/x। क्लियर है, माइनस एफ ऑफ जीरो वैल्यू 0 है दिख रहा है, और बचा है एक्स। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओवरऑल क्या आया? लिमिट एक्स टेंस टू 0। ठीक है, एक्स से एक एक्स कैंसिल तो होगा एक्स के पावर पी साइन 1/x। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये एग्जिस्ट कब करेगा? जब सारे एक्स क्या होंगे बच्चे? ये वाला एक्स जो होगा ऊपर होगा, तो ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट व्हेन p इज ग्रेटर देन 0। जब p क्या होगा बच्चे? 0 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर 0 भी हो गया तो ये x पावर 0 1 हो जाएगा और बचेगा साइन 1/x। लिमिट उसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। और डज नॉट एग्जिस्ट, ये कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? डज नॉट एग्जिस्ट, ये सब पढ़ाया जा चुका है, इसलिए इस पर बहुत फोकस नहीं करना। व्हेन p इज लेस देन आर इक्वल टू 0। क्लियर है, जब ले 0 तो ये एग्जिस्ट तभी करेगी व्हेन p ग्रेटर देन 0। तो ये डिफरेंशिबल कब होगा? जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यानी ये फंक्शन पूरे पूरे डिफरेंशिबल होगा जब p जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। और ये एक तरह का फार्मूला बन गया बहुत अच्छा सा, कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए एक्स के पावर 1 प्लस पी साइन 1/x, ठीक है, ये तभी डिफरेंशिबल होगा जब क्या हो? p ग्रेटर देन 0 हो। p ग्रेटर देन 0 होगा तभी डिफरेंशिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ बताओ एक्स क्यू साइन 1/x डिफरेंशिबल है कि नहीं, तो आप कहोगे जी सर डिफरेंशिबल है। मैं कहूँगा एक्स साइन 1/x क्या डिफरेंशिबल है? जल्दी बताओ। नहीं डिफरेंशिबल है, क्यों? क्योंकि x के पावर 1 है और p प्लस 1 बराबर कितना है बच्चे? 1। तो p बराबर कितना हो गया? 0। और हमें 0 पता है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और जैसे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो सिंपल सी बात है ये डिफरेंशिबल नहीं होगा। क्लियर है, तो एक हमारा ये फार्मूला भी बन गया। ये सेम चीज़ अप्लाई होता है कॉस के लिए। अगर यहीं पे सेम फार्मूला बन जाएगा, अगर हमारे पास क्वेश्चन में x 1 प्लस पी लिख दूँ और cos 1/x लिख दूँ, तो ये सेम फार्मूला बन जाएगा कि ये भी डिफरेंशिबल तभी होगा जब p ग्रेटर देन 0 होगा। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं फिर कह रहा हूँ ये केवल ट्रेलर है, हमें अभी पूरी पिक्चर देखना है। ये बहुत ही बेसिक लेक्चर है जिसमें आपको बहुत सारी बातें जो है अगले लेक्चर में समझ में आएगी, जो आप वाकई नहीं जानते होंगे, जिससे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और आप जैसे डिफरेंशिबिलिटी पढ़ते हैं, डिफरेंशिबिलिटी पढ़ेंगे तो कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि डिफरेंशिबिलिटी अगर आपने सॉल्व कर लिया, मैं डिफरेंशिबिलिटी से बहुत आसानी से कॉन्टिन्यूटी को सॉल्व कराता हूँ।
कि आप अगर डिफरेंशियबिलिटी सॉल्व करेंगे तो कंटिन्यूटी अपने आप ही निकल जाएगा। है तरीके, बहुत सारे ट्रिक हैं जो आपको बताए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ रिजल्ट है, इसको देख लीजिए जो आपको जानते हैं। क्या है कि इफ एफ एंड जी बोथ आर डिफरेंशिबल एट एक्स इक्वल टू ए, तो देन एफ प्लस जी ये भी डिफरेंशिबल होगा, एफ माइनस जी ये भी डिफरेंशिबल होगा, एफ डॉट जी ये भी डिफरेंशिबल होगा, एंड एफ ऑफ जी दोनों ये भी डिफरेंशिबल होगा। किस पॉइंट पे? सेम पॉइंट पे एट एक्स इक्वल टू ए पर। और इसके जो डेरिवेटिव होंगे ये आप लोग 12th में फार्मूला पढ़े हैं, ठीक है। अगर एफ प्लस माइनस जी डैश ए है तो एफ डैश ए और प्लस माइनस जी डैश ए होता है। अगर एफ डॉट जी है तो फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन बताइए, पहले को करिए दूसरे को छोड़ना है, फिर दूसरे को छोड़ा पहले को आपने डिफरेंशिबल कर लिया। अगर एफ बाई जी है तो इसमें एक फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन छोड़िए, फर्स्ट का डिफरेंशिबल करिए, माइनस फर्स्ट को छोड़िए सेकंड का डिफरेंशिबल करिए, अपान जी बाई ए का होल स्क्वायर होता है। जहां पर एक चीज याद रखना है, प्रोवाइडेड जी डैश ए जो होना चाहिए वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हमने यहाँ पे की है। और इस तरह आज का जो लेक्चर है वो समाप्त हो गया, ठीक है। तो जब समाप्त हो गया तो मैं फिर बता रहा हूँ कि आज हमने बहुत बेसिक बेसिक बातें पढ़ी हैं। हमने ये जाना कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब होता क्या है, उसको समझ लिया, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक पढ़ने वाले हैं, जिससे हम लोग क्वेश्चन डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन को बहुत आसानी से बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारे साथ लगे रहिए। मिलते हैं लेक्चर 2 में, जिसमें हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। आज तो केवल क्या था, ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल।